नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, आज के इस वीडियो में हम मैथ के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपकी बहुत मदद करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर प्रश्न देख रहे हैं, ए और बी किसी कार्य को एक साथ मिलकर 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 3 गुना कुशल है, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर ए और बी, इसमें लिखा हुआ है कि ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है, यानी अगर किसी कार्य को बी 3 दिनों में करता है तो ए उसी कार्य को 1 दिनों में करेगा, क्योंकि यह इससे 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। और इनके द्वारा लगा ये डेज का रेशियो है इनके, और यूनिट का रेशियो आपका इनके 3:1 है। अगर ए किसी कार्य को करने में रोज़ 3 ईंटों का प्रयोग करेगा तो बी उसी कार्य को करने में रोज़ 1 ईंटों का प्रयोग करेगा। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी ने मिलकर 18 दिनों तक कार्य किया। अगर ए और बी दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो वो एक दिन में 4 ईंटों का प्रयोग करेंगे, 3 और 1 ईंटों का। तो हम ये ज्ञात करेंगे टोटल वर्क है कितना। तो 3 + 1 जो कि हो गए 4 ईंटें, और ये कार्य किया उन्होंने 18 दिनों तक। तो इसका मतलब टोटल हमारा कार्य हो गया 72 यूनिट। अब हमसे पूछा गया है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। बी रोज कितनी ईंटें का प्रयोग कर रहा है, 1। तो यानी बी 7 यूनिट कार्य करने के लिए पर डे के हिसाब से 72 डेज की रिक्वायरमेंट होगी, और यही हमारा आंसर है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य का 20% भाग 4 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य का 33.1/3% भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है। वह 9 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी एक साथ उसी कार्य का 75% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। इस तरह के प्रश्न को करने के लिए हमें सबसे पहले टोटल वर्क निकालने की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि ए ने 20% भाग 4 दिनों में कंप्लीट किया है, 4 डेज में, यानी हम ए की कैपेसिटी निकालेंगे कि ए पूरा भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ए का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 20% का। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20/100 इक्वल्स में 4 डेज। यानी अब हम अगर इसको क्रॉस करेंगे तो 25 × 100 और 5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी ए टोटल वर्क 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है। इसी प्रकार से हम बी के भी कार्य टोटल कैपेसिटी निकाल सकते हैं कि बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। जैसे कि बी अब 33.1/3% की हम फ्रैक्शन वैल्यू ले लेंगे, जो कि है 1/3, यानी ए किसी कार्य का 1/3 डेज में, किसी कार्य का 10 डेज में पूरा कर सकता है। यानी टोटल वर्क बी जो है 30 दिनों में कर सकता है। अब जैसे कि क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी ने मिलकर 9 दिनों तक एक साथ कार्य किया है, तो चलिए हम निकालते हैं। ए किसी कार्य को 20 डेज में, बी उसी कार्य को 30 डेज में कर सकता है। तो अब हम इनका एलसीएम लेके ये ज्ञात करेंगे कि टोटल वर्क हो कितना सकता है। जैसे कि हमने ले लिया 60, 20 और 30 का एलसीएम, यानी ए रोज 3 यूनिट का कार्य करते हैं और 60 यूनिट कार्य 20 डेज में कर देगा। इसी प्रकार से बी रोज़ 2 यूनिट कार्य करके 60 यूनिट का काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी ए की कैपेसिटी है 3 यूनिट पर डे और बी की कैपेसिटी है 2 यूनिट पर डे। उन्होंने एक साथ मिलकर कितने दिन काम किया है, 9 दिन। यानी ए और बी एक दिनों में मिलकर टोटल 5 यूनिट कार्य करते हैं। उन्होंने एक साथ 9 दिन तक काम किया है, यानी 5 यूनिट पर 90, यानी टोटल उन्होंने 9 दिन का 45 यूनिट कार्य कंप्लीट कर दिया। और हमारा टोटल वर्क था 60 यूनिट, लेकिन और 45 यूनिट हमने कार्य कर दिया है। अब
शेष यूनिट हमारे पास कितना बचा हुआ है, 15 यूनिट, जो कि सी ने 6 दिनों में पूरा कर दिया। यानी टोटल वर्क अगर सी 6 दिनों में पूरा करता है, यानी पर डे सी की कैपेसिटी कितनी है, 3 5 यानी 2.5, और ये हमारी पर यूनिट है, यानी सी रोजाना 5/2 यूनिट कार्य करता है और हमारा टोटल वर्क कितना है, 60। अब हमसे पूछा गया कि बी और सी उसी कार्य का 75% भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो पहले बात हम देखेंगे बी और सी रोज कितना कार्य करते हैं। तो बी और सी की बात कर ली जाए तो बी रोज 2 यूनिट कार्य करता है और सी रोज 2.5 यूनिट काम करता है, और बी और सी मिलकर टोटल 4.5 यूनिट वर्क डेली कंप्लीट करेंगे। और टोटल वर्क है हमारे पास 60, उसका हम निकाल लेंगे 75%, यानी 60 का अगर आप 75% निकालते हैं तो कितना होता है, 45। अब 45 यूनिट का कार्य कितने दिनों में करेगा, 4.5 यूनिट्स है, यानी हमारा आंसर होगा 45/4.5, पॉइंट हटेगा ऊपर 0 लगेगा और 45 यानी टोटल वर्क आ जाएगा 10 डेज में। यानी ए और बी मिलकर यानी बी और सी मिलकर इस किसी भी कार्य का 75% भाग को 10 डेज में कंप्लीट कर देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।